चलिए देख लो, आज हम लोग का डे 3 है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कल आपको होमवर्क दिए थे कि आईजे से कैसे हम लोग ए आई जे दे दे तो उससे कैसे हम लोग मैट्रिक्सेस बना सकते हैं। ठीक है, तो देख लो कल का थोड़ा सा क्या कर देते हैं, आप देख लो। एक हम मोड वाला बता देते हैं। कौन सा क्वेश्चन बता देते हैं? मोड वाला बता देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, जो ए आई जे दे रखा है 1/2 मोड आई माइनस क्या 3j। ठीक है, इसको कैसे हम लोग करेंगे? तो ऑर्डर देख लो कितना है 3/2 और इधर 1/2 आई माइनस क्या है 3j। उसके बाद देख लो सब वही है, सब एक ही जैसा है। एक आध को बोलोगे तो ये सब स्क्वायर वाला बता देंगे। ठीक है, यहाँ भी देख लो एक मोड है, यहाँ बट्टा में है, तो एक मोड वाला आइए आपको सिखाते हैं। हम लोग का मैट्रिक्सेस दे रखा है 3/2, ऑर्डर दे रखा है 3/2, तो हम लोग का निकालना क्या है आई माइनस 3j, यानी 3/2 है। अभी क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं और आपको वहाँ से बढ़िया से सीखना है। कैसे सीखना है अभी आपको लिख के बताते हैं। जैसे क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है ऑर्डर कितना, ऑर्डर बोले तो कोटि कितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? कोटि बोलते हैं। 3/2 है, 3/2 है, क्या है 3/2। अच्छा, जिसका ए आई जे दे रखा है 1/2 आई माइनस क्या 3j, मतलब इसी का कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले तो आपको लिखना होगा आराम से सॉल्यूशन। कोई हम लोग a बराबर यहाँ पे ए आई जे, ऑर्डर कितना 3/2, जितना रहे उतना आप लिख दीजिए। अच्छा, रो हम लोग का 3 है और कॉलम हम लोग का 2 है, यानी जो 3 है नीचे की ओर जाएगा और जो लास्ट में 2 है ये ऐसे जाएगा। तो देख लो a बराबर क्या हम लोग लिखने वाले हैं, a11 a12, बस यहीं तक। क्या कि यहाँ लास्ट में 2 है तो 2 तक रुक जाएंगे। अब नीचे आइए, a21 a22, इधर क्या a31 a32, यही हम लोग का बन गया 3/2, 3/2 का मैट्रिक्स बन गया, जिसका प्रत्येक अवयव ए आई जे हम लोग का दे रखा है 1/2 मोड आई माइनस 3j। सबको बारी बारी से इसमें रखना है आपको। हम आपसे बोले a11 रखो तो 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1, बोलो 1/2 1 माइनस कितना 3, इसको तुम घटाओगे तो कितना बचेगा -2 बचेगा। अब आप खुद से सोचिए क्या सोचना है कि हम लोग का जो आने वाला है a11, इधर 1/2 और मोड के अंदर निगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ 2 कट गया, कितना आ गया 1। अबरी किसका a12 का बारी है, a12, तो इसमें आपको रखना है इसी में। देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे पहले से आपको लिख दिए हैं। ठीक है, इसी में आपको रखना है, तो रखिए। पहले क्या है 1/2, फिर आई बोले तो 1 माइनस 3j बोले तो कितना है, तो बोलिएगा 2 है सर। बोलो 3 दूना 6 और 1 घटेगा, यानी बचेगा हम लोग का -5। मोड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो सीधे आप लिख दो 5/2। ये गुना में है, ये क्या में है? गुना में है। अगला किसका बारी है? तो a21 का बारी है। इसी में पुटिंग द वैल्यू 1/2, बोलो आई के जगह 2 माइनस 3 इंटू 1, 1/2 2 में से आप -3 घट 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -1। मोड के अंदर निगेटिव क्या होगा पॉजिटिव, यानी इसका भी 1/2। अगला तुम देखो a22 है, क्या है a22 है, तो बताओ आप इसमें पुट करो 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 आप घटा लोगे -4, यानी 1/2 गुना 4, ये कट गया यानी 2 आया। कितना आया? 2 आया। a22 निकाले तो अब आप a31 निकालिए, तो इसी में रखिए 1/2 आई बोले तो कितना है 3 माइनस 3 गुना j बोले तो 1। बताइए 3 में से 3 जाएगा 0, मोड 0 रहे यानी 0, इसका भी क्या आ गया 0 आ गया। दिख रहा है नहीं इधर?
आगे आपसे बोले A32, बोलो 1/2, आई बोले तो कितना 3 है, -3 × 2, बताओ 3 दूना 6, और घटाओगे तो 1/2 - 3 यानी 3/2। अब इसी को लास्ट में आपको लिख देना है बढ़िया से। क्या लिखना है? A11 का वैल्यू कितना आया? तो बोलिएगा 1 आया। आगे बोलो A12 के जगह कितना? 5/2 लिख दिए। A21 के जगह 1/2, यहाँ कितना 2। चलो A31 के जगह 0 और इसके जगह 3/2, यही हम लोग का 3/2 मैट्रिक्स बन गया। तो देखो जितना भी आपका इस तरह का सवाल है आपका NCERT चाहे के.सी. सिन्हा में, सबसे पहले इसमें करना क्या है, आगे और भी सवाल है जैसे दे रखा है कि हम लोग को यहाँ 3/3 का बना लेंगे पहले, A11, A12, A13, उसके बाद इसमें रखना, यहाँ देखो गुना करेला दिया है I × J, तो जो I रहेगा उतना I लिखेंगे। जैसे हम लोग को आ गया मान लो A22, तो इसमें रखना है, इसमें I × J में, तो 2 × 2 रख लेंगे, 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। अच्छा यही बात यदि स्क्वायर वाला में रहे कि सर यहाँ रहेगा तो मान लो कि हम लोग का A22 आ गया, तो I 2 और J भी 2, I 2 और J भी कितना 2, तो बताओ इसमें रखेंगे तो 2 + 2 के होल स्क्वायर नीचे 2, बोलो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कर लो 16/2, कट के कितना 8। एक ऐसे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि इस तरह कैसे हम लोग पुट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जितना के.सी. सिन्हा में है सब आप बना लीजिएगा, चाहे वह मोड वाला रहे वह मोड वाला नहीं रहे। यहाँ बोलो कि सर बट्टा में दे दिया है I/J, कोई बात नहीं, मान लो कि 3/2 आ गया, तो I के जगह 3, J के जगह 2, यानी यहाँ 3/2 लिख देंगे, तो मेरे हिसाब से तो यह हो जाएगा। आगे हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। किस में आते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स का समानता क्या होता है, फिर जोड़ घटाव गुना, फिर स्केलर। उसके बाद फिर हम लोग और भी देखेंगे कि किसी स्केलर से मल्टीपल करने में क्या होगा, 2 अवयव के बीच गुना करेंगे तो क्या होगा, और भी ढेर सारा उसमें प्रोसेस है जो आप देख सकते हैं। तो पहला हम लोग का देख रहे हैं आप सीधे सीधे क्या है, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। क्या है? पंक्ति अवयव। देख लो इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन दे रखा है कि मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड क्या, रो मैट्रिक्स। यानी इसका हिंदी होगा कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। हिंदी में पंक्ति अवयव, कौन अवयव? पंक्ति अवयव। तो पहला है कि जिसमें रो की संख्या कितना, 1 होना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये बताओ 1/3 है, रो कितना है 1 है, जैसे अल्फा बीटा गामा। और भी देखोगे तो ये बी मैट्रिक्स में अल्फा दे रखा है 1/1। तो देखो रो बोले तो क्या, पहले वाला कितना है, तो बोलिएगा 1 है सर। तो जिसमें रो की संख्या 1 रहे उसको रो मैट्रिक्स। जस्ट इसी का अगला अपोजिट है कॉलम मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज क्या, कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम हो, जिसमें केवल क्या हो, एक कॉलम है। एग्जाम्पल सर, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं A बराबर, जैसे कुछ भी ले लो, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। बताओ ये 3/1 है, बाद वाला क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। तो जिसमें कॉलम की संख्या 1 उसको कॉलम संख्या, जिसमें रो की संख्या 1 उसको रो संख्या बोलेंगे, जिसमें केवल एक रो है। और भी हो सकता है ऐसे ले लो 4 5, ये 2 कितना 1। देख लो बाद वाला 1 है कि नहीं, बोलिएगा हाँ। और भी दे सकता है A बराबर यहाँ अल्फा 1/1, बाद वाला 1 है कि नहीं, बोलोगे सर यहाँ भी आप वही दिए और यहाँ भी आप वही दे रहे हैं, मामला क्या है सर। तब बोलो, हम आपसे पूछे कि जो मामला है वह हम लोग का ई कहोगे कि सर ये तो रो भी हो गया, एकदम होगा, क्या कि रो की संख्या 1 है, कॉलम की भी संख्या 1 है, तो यह रो भी है और कॉलम भी है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं, दो हम लोग देख लिए, ठीक है ना। आप कॉपी पे सारा लिख लोगे। देखो उसी का एग्जाम्पल दे रखा था, उसी क्वेश्चन का क्या दे रखा था एग्जाम्पल, 3/1, लास्ट में 1 है कॉलमेट्रिक्स। तीसरा बिहार बोर्ड पता न इतना क्यों पूछता है, इस सबसे ज्यादा हम लोग का टीटीआई है। इसको आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसका डिफिनेशन क्या है, तो कहेगा कि मैट्रिक्स हैविंग कॉलम एंड रो आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, क्या हो, बराबर हो। ए मैट्रिक्स हैविंग कॉलम रो, कॉलम एंड रो इक्वल मैट्रिक्स इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा देखोगे तो इसमें हम लोग का स्क्वायर कैसे होगा, तो देख लो इसमें m/n, इसमें m बराबर n होता है। बोलोगे जितना रो है सर उतना ही कॉलम होगा। ये देख लो 1/1 बोलोगे एकदम सर, 2/2, 3/3, बताओ है कि नहीं। अच्छा 4/3 दे, बोलोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके मन में आएगा नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्या कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन भी देता है कि निम्नलिखित में से यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑप्शन ए m ग्रेटर देन n, बी में देगा n ग्रेटर देन m, सी देगा m बराबर n, डी देगा m ग्रेटर एन नॉट इक्वल टू, ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। कब, जब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तब, वर्ग आव्यूह रहेगा तब। इसमें ये भी दे सकता है कि नीचे नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ क्या रो, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देख लो ऑब्जेक्टिव ही आ ही गया, याद ही हम लोग कर रहे थे। ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा, क्या जाएगा, सी जाएगा, क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर होता है। अब देख लो एक आपको हम सिखाते हैं, जैसे हम लोग का ये दे रखा है A11, A12, A13, A21, तो ये बताओ 3/3 है, बोलिएगा हाँ 3/3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख लो जो इसको ऐसे किया गया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। कौन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, हिंदी में होता है मुख्य विकर्ण होता है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स आपसे पूछे तो A11, A22, A33। देख लो इसमें I बराबर J होता है, बोलो कैसे सर, A11 I जितना है उतना ही J है। अच्छा A22 जितना I उतने J, A33 जितना I उतने J, यानी इसमें प्रिंसिपल डायगोनल में I बराबर क्या चलता है, J चलता है। चलो चौथा आ गया है हम लोग का डायगोनल मैट्रिक्स। कुछ नहीं करना है, मुख्य विकर्ण आया, विकर्ण आव्यूह आया है। कौन आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। तो कहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज डायगोनल मैट्रिक्स 0 एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। यानी वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर, किसको छोड़कर, विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। तुमसे पूछा जाए, देख लो विकर्ण को छोड़कर, वो भी मुख्य विकर्ण, तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, वो भी पहले लगा दिया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये बताओ मुख्य विकर्ण है, बोलोगे हाँ सर, एकरा छोड़ के सब 0 है और कंडीशन है कि स्क्वायर होना चाहिए। ये स्क्वायर है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ। तो बताओ इसमें हम लोग का यही है, ये मुख्य विकर्ण छोड़ के सब एलिमेंट 0 रहेगा, उसी को तो हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा यहाँ बोलोगे डायगोनल में 1 2 आ गया, यहाँ डायगोनल में 4 4 2 आया, तो एक यहाँ से टिप्स निकला। क्या निकला, तुम जरा सोचो। कुछ देर पहले हम बताए थे, देख लो कि डायगोनल में I बराबर J होता है, यानी 1 1 2 2 3 3। देखो जितना I उतने J। वही बात यहाँ पे हम एक नोट करके लिखे हैं कि जब I बराबर J रहे, I बराबर J रहे, तो I बराबर J कहाँ होता है, तो बोलिएगा कि सर यह विकर्ण में होता है, मुख्य विकर्ण में होता है। देखो ये भी एक विकर्ण है लेकिन मुख्य विकर्ण नहीं है। तो देख लो हम लोग का क्या है फंडा, हम लोग का जो प्रोसेस है वह है कि जब हम लोग का ई मुख्य विकर्ण रहे, मतलब I बराबर J,
आई बराबर जे, उस कंडीशन में नोट जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा। आप देख भी रहे हैं जीरो नहीं है, यहाँ 1 2, लेकिन जहां आई जे बराबर नहीं है वहां क्या होगा जीरो। जैसे देखो हम तुमसे बोले A11 A12 A21 A22, यही तो है मुख्य विकर्ण। बोलोगे हाँ, इसमें बोलोगे सर जितना आगे उतना पीछे, यानी इसमें आई बराबर क्या होगा जे, तो जब आई बराबर जे होगा तो नोट जीरो। ये देखो ये दोनों बराबर है, तो बोलोगे नहीं है सर, आगे 2 पीछे 1, यानी इसमें आई बराबर जे नहीं है, इसमें भी आई बराबर जे नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा जीरो। आप देख भी रहे होंगे यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, यानी जहां नहीं होता है, जैसे इसमें देखो 1 2 आई और जे बराबर नहीं है तो क्या मिलेगा जीरो। जहां आई और जे बराबर रहेगा वहां जीरो नहीं होगा, यह मुख्य विकर्ण में है। आगे देख लेते हैं क्या है, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास के लिए तो ये तो आप जान ही रहे कि आपको YouTube पे भी सारा चीज कंटेंट कुछ कुछ उपलब्धि है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या देख लो, पचमा जो है हम लोग का स्केलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में आपको एकदम बढ़िया से समझना है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या देगा, स्केलर और दिस को गायब कर देगा, स्केलर देगा। क्या देगा? स्केलर देगा। तो देखो आपको करना क्या है, यहां पे कह रहा है कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट समान हो। देखो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, समान हो। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ए इक्वल वैल्यू एज एवरी एलिमेंट इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एंड ऑल अदर एलिमेंट इक्वल टू जीरो। मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस पे एग्जाम्पल हम आपसे बोले तो देख लो, एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे आपसे बोले माइनस स्टार माइनस स्टार, यदि डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, उसको आप स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो बोलोगे कि सर इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हैं, एकदम आप बोल सकते हैं। यानी जितना स्केलर है सब डायगोनल होगा, लेकिन जितना डायगोनल है सब स्केलर नहीं होगा। तुमसे पूछे कि ई बताओ क्वेश्चन, हाँ ई हम लोग का डायगोनल सेम नहीं है, तो यह डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के पहचानने के लक्षण मुख्य विकर्ण समान रहेगा। यहां भी देखो अल्फा 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 सेम है भाई, मुख्य विकर्ण क्या है, सेम है। तो सेम रहेगा, बराबर रहेगा, तब आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा इसका भी कुछ दे रखा है टिप्स। टिप्स क्या है देख लो, जैसे ई मेन हम लोग का है, ये सब आपको डायरेक्ट परिभाषा ये सब बिहार बोर्ड पूछ लेगा, लेकिन जो लेवल का क्वेश्चन देगा वह एयरफोर्स नेवी में देगा, ठीक है ना। अलगे से क्वेश्चन नहीं आता है, यहीं से क्वेश्चन दे देगा। आप कितना बढ़िया से पढ़ के गए हैं। बोलो AIJ, बोलोगे ठीक है सर। अच्छा इसमें तो आप जानते हैं कि मुख्य विकर्ण में आई बराबर जे चलता है, आई बराबर क्या चलता है, जे। इसमें आई बराबर जे चलता है, तो जब आई बराबर जे रहे तो ओकर आंसर के, और जब बराबर न रहे तो ओकर आंसर जीरो। उसमें था नोट जीरो, लेकिन यहाँ पे के कह लिए, के स्केलर है, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। ई नहीं होगा सर क्या, 5005 एकदम होगा, एकदम होगा। ये क्यों होगा हम लोग का, क्योंकि यह हम लोग का डायगोनल एलिमेंट सेम है, ये 2 बाई 2। तब बोलोगे पहले तो सर यह स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह स्क्वायर भी मैट्रिक्स है, यह स्केलर भी मैट्रिक्स है, और यह बोले तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। मतलब तीनों को यह शो कर रहा है। छठा देखते हैं हम लोग का क्या है, छठा है यूनिट मैट्रिक्स। इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट को हिंदी में बोलते हैं इकाई, आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं, तत्समक। एक बार तो बिहार बोर्ड हद कर दिया था, न इकाई दिया न तत्समक दे दिया, बोला कौन एकांक है,
तो आज से ध्यान भी रखोगे, एकांक भी बोलेगा तो यूनिट ही मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले यानी यह यूनिटे है, इसका दूसरा नाम है। तो इसमें देख लो परिभाषा क्या है, साफ साफ लिखल है, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट सिर्फ एक हो। क्या हो? सिर्फ एक हो, उसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल एलिमेंट, कौन एलिमेंट? डायगोनल। डायगोनल आप समझ रहे हो ना, मुख्य विकर्ण। इंग्लिश में भी है कि डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एज एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंड ऑल अदर एलिमेंट आर इक्वल टू क्या? 0। देख लो उसमें तो अभी देखे क्या, इसको डिनोट आप आई से भी कर सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट क्या से करेंगे? आई से। चाहे इसका दूसरा आप लिखोगे, पता है क्या? आई एन बोलोगे। आई एन क्या है सर? तो एन ऑर्डर को शो करता है। जैसे कहीं I2 लिख दिया, क्या लिख दिया? यह एन जो है ऑर्डर को शो करता है। कहीं I2 लिख दिया यानी 2 ऑर्डर है। I3 लिख दिया 3/3 है। I1 चाहे I2 लिखे, समझ जाना 2/2 है। ठीक है, इसका देख लो, इसका मुख्य विकर्ण 1 होगा। 1 के छोड़ के और कुछ नहीं होगा। बोलो 1 1, बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ये देखो 3/3 है, यहाँ 1 1 1। अब इसका जो टिप्स है इस पे ध्यान देना है, यही बड़ा जबरदस्त है हम लोग का। आपसे बोले कि जब I बराबर J रहता है तो I बराबर J मुख्य विकर्ण में होता है, तो इसमें क्या होगा? 1 होगा। जब बराबर नहीं रहेगा तो क्या होगा? 0 होगा। अच्छा 2/2 है, ईमानदारी से बताना, यह तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोलोगे हाँ, कहे कि रो जितना उतना ही कॉलम, यानी m बराबर n है, यानी यह स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अच्छी आपसे पूछे यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है, दोनों हो गया। अच्छा तुमसे पूछे यूनिट तो है ये है 1 1 के कारण, स्केलर है कि नहीं? तो आप बोलिएगा हाँ सर स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर क्यों है? क्या कि सेम है। स्केलर क्या बोलता है कि सेम रहना चाहिए, अदिश आव्यूह बोलते हैं। तो देख लो हम लोग का यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। हम तुमसे बोले कि ई बताओ 2 0 0 2, ये हम लोग का स्केलर है लेकिन यूनिट नहीं है। छठा देखा जाए तो बस आपको यही लास्ट आज कर देते हैं जीरो मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। जीरो का हिंदी शून्य होता है, नल का रिक्त आव्यूह। कहता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो उसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। यह 2/3 है, यह स्क्वायर रह भी सकता है और नहीं रह सकता है। नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ पे छूट गया है, आप एक लाइन लिख लोगे कि जीरो मैट्रिक्स को क्या से? ओ से डिनोट करोगे। देखो ओ जीरो में एक फर्क है, जीरो थोड़ा लंबा होगा, ओ एकदम सर्किल जैसा होगा। तो हम लोग जीरो मैट्रिक्स को क्या से? ओ से। अगले दिन लोअर ट्रायंगुलर, इस सारा चीज हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। हम लोग पहला देखे रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम, तीसरा स्क्वायर, फिर क्या देखे? डायगोनल, फिर स्केलर, फिर यूनिट, फिर क्या? जीरो। इतना आप घर पे खुद से लिखना है सारा चीज, ठीक है ना? जितना ये सब है आपको लिखना है। जैसे आप लिख लो, वीडियो रोक के, चाहे लास्ट में, शुरू में, जैसे इच्छा हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप बुक वाला होमवर्क बनाते रहो, जो आपको दिए हैं इस ढेर सारा देख लो। इसमें आपसे बोले कि जो दिए हैं ये सब आप बनाते रहिए, ये सब बनेगा, ठीक है ना? एक ही दिन ताजमहल नहीं बनता है, धीरे धीरे बनाना पड़ता है। तुम लोग एक ही दिन सोचता है कि सब बन जाए, धीरे धीरे होगा, ठीक है? तो आप बनाते रहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।